हेलो क्लास 8, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर समझा देता हूं तुम्हारे को कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। उम्मीद कर रहा हूं आता तो है, मुझे भी पता है। जैसे अगर कोई तुम्हें कहे कि 2 का स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे 2 स्क्वायर ऐसे। और स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4। अब यहाँ पे हम 32 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो इसका मतलब यही है 32 इंटू 32। तो हम 32 को मल्टीप्लाई करें 32 से, फिर लिखें। इस प्रोसेस को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, हमें कुछ नया सीखना है। तो वो नया क्या है, कैसे करना होता है, वो सिखाता हूं। ठीक है, जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। तो हम अगर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट की बात करें बच्चा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 32 स्क्वायर करना है। क्या करना है, 32 का स्क्वायर। अब 32 स्क्वायर में ये जो 32 है इसको ऐसे नंबर में लिखो कि ये एक तो 10 का मल्टीपल रहे। भाई इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लो, उनके बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो। तो मैं इसको 30 प्लस 2 लिख सकता हूं। एक दिमाग याद रखना है कि एक नंबर आपका क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो इसको 30 प्लस 2 लिख सकते हो। यस सर, लिख सकते हैं। ऐसे तो सर मैं इसको 40 माइनस 8 भी तो लिख सकता हूं। मैंने कहा बात तो सही है, बट वैसा नहीं लिखना क्योंकि दूसरा नंबर छोटा निकल के आ रहा है, ये भी दिमाग में रखना है। अब इसको कैसे लिखना है, देखो स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है पहले इसको सब पूरी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको लिखोगे 30 इंटू 30 प्लस 2। फिर प्लस 2 है तो प्लस 2। अब इसको भी 30 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे बच्चा एक रूल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो भी हम लगाना सिखाएंगे तुम्हें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें ए आपका फर्स्ट टर्म है, बी आपका सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। यहाँ पे अगर a माइनस बी होल स्क्वायर करना होगा तो ए बी स्क्वायर का बी बी स्क्वायर प्लस का, बट माइनस का क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो ये भी हम अप्लाई करेंगे, बट पहले हम जो एनसीईआरटी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट है उसको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो बुक में क्या कर रखा है, इस 30 को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर इस 2 प्लस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30 इंटू 30। देखो पहले 30 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 3 9, 2 0 साथ में। 30 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 60, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया। इधर देखो प्लस, ये जो 2 है पहले 30 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60 हुआ, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4 हो गया। इन सबको प्लस कर लो, 900 रहने देते हैं, प्लस 60 प्लस 60 120 प्लस 4। यहाँ पे ऐड करना सिखाता हूँ, देखो 900 120 और 4 को लिखेंगे लास्ट में, प्लस कर लो 4 2 9 प्लस 1 10। तो आंसर क्या आ गया, 1024। अब मेरे को एक बच्चा बोला सर नहीं मैं ना खुश नहीं हुआ। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा, पता मेरे को, टेंशन कहाँ है वो बताइए। तो उसने मेरे को कहा कि सर इसको आप है ना ये ए प्लस बी आप जो लिख रहे हो इससे करके दिखाओ। मैंने कहा बात तो तेरी सही है। देखो 32 स्क्वायर था, ये इसका और पार्ट है, मैं दूसरे तरीके से इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 32 स्क्वायर को बच्चा मैं 30 प्लस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बताओगे सिंस ए प्लस बी का स्क्वायर करते तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी वजह से यहाँ पे a मेरा क्या है, यहाँ पे साइड में लिख लो, a क्या है तुम्हारा 30 है और b क्या है प्लस 2 है। b हमेशा ये दोनों नंबर आपके प्लस के रहेंगे अगर आइडेंटिटी लगा रहे हो तब। तो आप यहाँ पे लिखोगे 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2। देखो बेटा 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 2 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 30 60 60 इंटू 2 120। देखो वही आया क्या, 900 प्लस 120 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1024। तो अब हम ये वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये आपको समझ में आ गया, तुम बाकी क्वेश्चन में लगा के देख सकते हो। अगर तुम्हें कहीं पे डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, बता देना मेरे को। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, 32 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है बच्चा, 32 का स्क्वायर, 35 का सॉरी। तो 35 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 30 प्लस 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और तुम इसको 40 माइनस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो हम इसको क्या करते हैं, 30 प्लस 5 से करते हैं, क्योंकि प्लस से हमें थोड़ा सा लगाव भी है ना, और थोड़ा इजी लगता है। तो आप सबसे पहले बताएंगे सिंस a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सर। और इस क्वेश्चन में मेरा a कितना है बच्चा,
30 है और b कितना है आपका 5 है। ठीक है, ये साइड में लिख सकते हो आप, लिखना चाहते हो तो। अब आप बोलोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5। ओके, 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। जीरो का स्क्वायर नहीं बोल, जीरो बोला था ना, तो जीरो का स्क्वायर मतलब जिस नंबर के लास्ट में जीरो होता है उसके लास्ट में स्क्वायर करने पे लास्ट में 2 जीरो आते हैं। प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस देखो 2 5 जा 10, 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 300 आ गया। अब हमें 900, 300 और 25 को प्लस करना है, तो 25 तो आ ही गया, 9 प्लस 3 12, तो आंसर क्या आ गया 1225। क्या बात क्लियर हुई बच्चा? आंसर क्या आ गया तुम्हारा 1225। अब देखो हम करते हैं थर्ड पार्ट। हमें क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, 86 का स्क्वायर करना है। देखो बच्चा आप इसको 80 प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, या फिर तुम क्या इसको 90 माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ देखो कोशिश करना कि जब ये दो नंबर हो तो ये वाला नंबर छोटा दिखे, तो मैंने कहा यहाँ मेरे को 4 दिख रहा है तो मैं ये वाला रूल काम में ले लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसको काम में लिख देता हूँ, बट तुम्हारे को काम आए तुम इससे भी करके देख लेना, ठीक है ना, तुम्हें जो पसंद आए उससे कर लेना। मैं इससे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा रूल। कौन सा रूल बताऊंगा इसको, एक रूल होता है सर a माइनस बी स्क्वायर करने पे क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है मेरे पास। तो ना अब a बताओ कितना है इस कंडीशन में तुम्हारा 90, और b कितना है 4, प्लस का 4, माइनस 4 मत ले लेना, अरे बाबा माइनस 4 नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे ये हो जाएगा सर, देखो हमारा 90 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 90 इंटू 4। ओके, 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 0 का 2 जीरो प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखो 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 हो जाएगा, तो 90 इंटू 8 करना है, तो 0 9 8 जा 72, तो आंसर क्या आ गया प्लस का 720। अब मुझे इन तीनों को प्लस करना है। देखो इसको तो मैं 8116 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 8100 को 16 से प्लस किया 8116 आ गया प्लस 720। इसको हम थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं आराम से तुम्हारे सामने, तुम्हारी नजरों के सामने, कि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि सर आप जल्दी जल्दी कर दिए। 8116 को प्लस करना है 720, तो लास्ट में 3 डिजिट पे ही रखेंगे, आगे से मत रख देना रे बाबा, गलती हो जाती है छोटी छोटी। 7 प्लस 8 188, तो आंसर आ गया 8836। क्या बात समझ में आ रही है ना? बट कुछ गलत तो करके नहीं आ गए क्या अपन? 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8 720, सही था। थर्ड पार्टी तो है, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा माइनस करना, ओ सॉरी बेटा माइनस करना था यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस करना था, अपन प्लस कर बैठे, तभी मैं सोचूं कुछ तो गलत हो गया। थैंक यू। 9 माइनस, देखो अब 8116 में से 720 माइनस करना है, 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गए तो 9, ये 0 था, 0 में से 10 बन गया ना, ये 0 हो गया था, 1 इसने दे दिया तो 10, 10 में से 7 गए 3, और ये आ गया 7, तो आंसर क्या आ गया 7396। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा? ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, सॉरी यहाँ पे ही करना था ना, चलो ये रहा फोर्थ पार्ट। देखिए अब अगर हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं तो फोर्थ पार्ट में कितना दे रखा है तुम्हारे को, फोर्थ पार्ट में सर हमारे को दे रखा है 93। अगर मैं इस 93 का स्क्वायर करना है, मेरे को क्या करना है बच्चा 93 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे देखो फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन 93 स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, और ये कैसी फॉर्म में आ गया सर, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे मेरा a कितना है, a मेरा 90 है और b कितना है 3 है। ओके ना, अब इसको लिखो, तो a स्क्वायर मतलब 90 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 90 इंटू 3, 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 100 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 9 जा 54। क्या बात क्लियर हो रही है?
अरे बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ हो रही है सर। अब यहाँ पे प्लस में ही है सारे, तो इनको प्लस करना है, तो मैं 8100 9 और 540 को प्लस कर रहा हूँ, तो 9 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 8649। क्या बात क्लियर हुई? 93 को अगर हम 93 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर? 8649। तो मैं आइडेंटिटी यूज में लेके हम कर सकते हैं। चलो फिफ्थ पार्ट देखो फिर इसका क्या है हमारे पास? 71 स्क्वायर। 71 स्क्वायर को कैसे लिखोगे? 70 प्लस 1 ही लिखोगे और आइडेंटिटी क्या लगाओगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर रूल लगाएंगे, जो होता है हमारा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके नाउ ए कितना है बच्चा? ए है सर हमारा 70 और बी आपका कितना है? 1 है। नाउ लगाओ अप्लाई, तो 70 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। ओके नाउ अब क्या करेंगे? 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 2 जीरो साथ में, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 70 से मल्टीप्लाई किया 140 हो गया, 2 7 जा 14 और 1 जीरो साथ में। हमें प्लस किसको करना है? 49001 एंड 140 को। 1 4 9 प्लस 1 10 कैरी 1, तो आंसर क्या है? 5041। आपका आंसर आ गया 5041। ये आपका 71 का स्क्वायर हो गया। ओके नाउ अब देखो नेक्स्ट चीज, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज 46 का स्क्वायर करना है हमारे। तो 6 पार्ट में किसका स्क्वायर करना है? 46 स्क्वायर। अब मैं 46 को क्या लिख सकता हूँ बच्चा? 40 प्लस 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर इसको मैं 50 माइनस 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तुम ये खुद कर लेना, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ए माइनस बी स्क्वायर लगेगी। तो अब सिंस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए कितना है बच्चा इस कंडीशन में? ए है आपका 50 और बी कितना है? 4 है सर। इसको करवा रहा हूं मैं, ये तुम खुद करोगे ना। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके 50 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो साथ में, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखो 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 4 400। अब देखो 2500 और प्लस 16 करना है तो 2500 16 हो जाएगा माइनस 400। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 2516 में से 400 माइनस करना है 6 1, 5 माइनस 4 1 2, तो आपका आंसर आ गया 2116। इट इज योर 46 स्क्वायर। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल दो या पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल दो। देखो सर पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि 3 नंबर्स होते हैं, 1 2 और 3 नंबर्स, कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स, बट एक कंडीशन है, कोई भी 3 नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं हो सकते। कोई भी 3 नंबर क्या नहीं हो सकते? पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि 3 4 5 क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो हमें इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? लार्जर नंबर क्या है? ये सबसे बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर, और 2 होते हैं उससे छोटे, दीज आर 2 स्मॉलर नंबर्स। ठीक है ना? पाइथागोरस ट्रिपलेट में सर 3 नंबर्स होते हैं, जिसमें से एक नंबर सबसे बड़ा होता है, 2 नंबर उससे छोटे होते हैं। तो बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा? छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, तभी तुम उन तीनों नंबर को क्या बोलोगे? दे आर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस थ्योरम जैसी कुछ है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 कितना होता है? 25 ही होता है। तो इक्वल आ गया ना, 25 किसके इक्वल आ गया? 25 के, क्योंकि इसकी वैल्यू 25 है। इसका मतलब क्या है? 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, हमारे को तो एक ही नंबर दे रखा है और हमसे कह रहा है कि बाकी 2 नंबर और बताओ। तो ये जब हमारे को एक नंबर गिवन होता है तो बाकी 2 नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो इसका सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के जो नंबर होते हैं, पैटर्न बोल सकते हैं या मेंबर्स बोल सकते हैं या नंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं? पहला होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1।
जब तुम्हें m कुछ भी रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा उसके साथ वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हैं। बट हमें ये एक नंबर दिया है 6 जो m नहीं है, दिस इज नॉट एन m, मतलब इन तीनों में से कोई एक क्या है, 6 है। तो कोशिश करो, देखो 6 में 2 का डिवाइड जाता है तो यही नंबर वो हो सकता है। जब 6 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तब हमें इन दोनों पे सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है, तो हम कहेंगे वन मेंबर इज 6, दैट इज 2m इज 6। हम उसको क्या लेंगे, 2m ही लेंगे। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2, दैट इज 3। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा? हमें क्या करना है सर, देखो 3 मेंबर होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट में, ये एक मेंबर हमें दे रखा है, उसने क्वेश्चन में गिवन है, तो वो कौन सा है? तो मैंने कहा जब वो नंबर 2 का मल्टीपल दिखे, उसमें 2 का डिवाइड जाता हुआ दिखे, तो उसको आप 2m ही ले लो हमेशा। तो इससे तुम्हारे को m मिल गया, कितना आया m तुम्हारा, 3 आया सर। तो फर्स्ट मेंबर तो तुम्हें पता है 6 है, सेकेंड मेंबर ये रहा, तो आप कहोगे सेकेंड मेंबर क्या होगा, सेकेंड मेंबर इक्वल्स टू, हमने कह रखा है दैट इज m² - 1 होगा। तो m का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 1 कितना आ गया 8। तो सेकेंड मेंबर क्या हो गया आपका 8। अब मुझे बताओ थर्ड मेंबर कैसे निकालोगे बच्चा? तो आप कहोगे थर्ड मेंबर होगा सर m² + 1। तो आपने कहा ठीक है, m² मतलब 3 स्क्वायर + 1, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 इज 10। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कौन से हो जाएंगे, 6, 8 एंड 10। तुम चेक करो 10 का स्क्वायर क्या 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर के इक्वल होता है? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। 36 + 64 क्या 100 होता है? यस होता है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास इसके टोटल 4 पार्ट है, तो मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड देखिए, फर्स्ट हमने कर लिया, वन मेंबर क्या गिवन है आपको 14, तो 3 members of Pythagorean triplets are, Pythagorean triplets कौन कौन होते हैं, 2m होता है, m² - 1 होता है और m² + 1 होता है। तो हमने कहा 2m क्या है 14 है, तो m की वैल्यू हो गई 14/2। बात क्लियर है यहाँ तक? नाउ दैट इज 7। अब हमारे को फर्स्ट मेंबर तो पता है, वन मेंबर मतलब फर्स्ट मेंबर तो पता है 14 है, तो हम सेकंड मेंबर पता कर लेते हैं। सेकंड मेंबर किसको लेंगे हम, m² - 1 को। तो आप लिखोगे 7² - 1, 7 का स्क्वायर 49 -1 इज 48। और थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड मेंबर हो जाएगा तुम्हारा m² + 1। तो आप लिखोगे m² + 1 इक्वल्स टू 7² + 1, 49 + 1 दैट इज 50। क्या बात समझ में आई बच्चा? इजी है भाई, हमारे को बस मेंबर पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये याद होना चाहिए तुम्हारे को कि m² + 1, m², ये सब m² + 1, m² - 1, ये सब क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर होते हैं। अगर ये नहीं पता तब तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज तो नहीं आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट और बचे अपने पास, तो पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये रहा पार्ट नंबर 3, क्या है 16 है। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड में आप बोलोगे, फर्स्ट मेंबर ही हम ले लेते हैं। फर्स्ट मेंबर क्या है 16 है, और 3 मेंबर्स या मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे भी लिख सकते हो आप, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 2m, m² - 1 एंड m² + 1। तो हम बोलेंगे 2m किसके इक्वल है 16 के, तो m की वैल्यू क्या है 16/2 दैट इज 8। अब हमारे पास सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, सेकंड मेंबर इक्वल्स टू m² - 1 मतलब 16 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए m² - 1, m² - 1। तो आप क्या लिखोगे 16 स्क्वायर, क्या लिखोगे बच्चा 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर - 1, 16 स्क्वायर - 1। तो मैंने कहा 16 स्क्वायर - 1, तो 16 स्क्वायर कितना होता है 256, उसमें से एक कम दैट इज 255। और थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को, थर्ड मेंबर क्या लोगे आप, थर्ड मेंबर लोगे बच्चा m² + 1, और m² कितना होगा 16 स्क्वायर + 1,
और 16 स्क्वायर इज 256 प्लस 1 दैट इज 257। ओके, तो 3 मेंबर्स कौन से हो जाएंगे? 16, 255 एंड 257। नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना? हाँ सर, नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्लियर है? अरे नहीं सर, आपने तो गलती कर दी। मैंने कहा क्या गलती कर दी? अरे सर, आपने तो m की वैल्यू 16 ले ली, नहीं लेनी थी। मैंने कहा क्या लेना था? 8 लेना था। ओहो सॉरी बच्चा, गलती कर दी। यही गलती तुम भी कर सकते हो, मैंने की है तो तुम भी हो सकता है। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे भी 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 तो कितना आया? 63। 64 प्लस 1 तो कितना आया? 65। तो 3 मेंबर्स क्या हो जाएंगे? 16, 63 एंड 65। दीज आर 3 मेंबर्स। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा? इजी है ना? हाँ इजी है सर, बट थोड़ी गलती हो सकती है, तो वो अलग बात है। नाउ चलो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है? फर्स्ट मेंबर हम कंसीडर कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास? 18 है। तो 3 मेंबर्स कौन से होते हैं? 3 मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अब हम इस चीज से निकल पा रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर 18 है, तो 2m कितना है हमारा? 18 है। मैंने तुम्हें बताया था कि 2m ही 18 क्यों लिया हमने, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है सर। नहीं होता तब हम सोचते दूसरा ले लेते। इक्वल्स टू 9। तो सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेकेंड मेंबर इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1, it is 9 square minus 1, 9 square is 81 minus 1, it is 80। क्या बात क्लियर हो रही है ना? क्लियर हो रही है ना? ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा बच्चा? थर्ड मेंबर आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 इट इज 82। तो 3 मेंबर्स आर 18, 80 एंड 82। ये 3 उसके क्या है? मेंबर्स है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 5.2। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।